नौजवान किसान शुभकरण सिंह, उसकी मौत को लेकर के इस वक्त में जो सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको लेकर के किसानों ने जो कहा है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगर किसानों ने जो बताया है वाकई वही हुआ है, उसी तरह से हुआ है, और अगर वही सच है तो सच में ये बहुत अपने आप में खतरनाक है। शुभकरण कैसे आखिरकार शुभकरण की जान गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए और गहराई से होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो किसान कह रहे हैं शुभकरण की मौत को लेकर के, जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। आज खनौरी बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मैं पहुंचा। शुभकरण की जान कैसे चली गई, इस बात को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए उन किसानों के बीच पहुंचा जो कल के टकराव में, कल के संघर्ष में वहां पर मौजूद थे, जहां पर शुभकरण भी मौजूद था। और किसानों ने जो बताया उसको सुन करके रूह कांप गई। कुछ किसान जो वहां पर फ्रंट वॉरियर के तौर पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि शुभकरण भी यहीं पर था और शुभकरण को गोली लगी है। हालांकि एक जानकारी मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त में जो खबर आ रही है वो ये है कि शुभकरण को पंजाब सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए का मुआवजा, और 2 बहनें हैं शुभकरण की। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है तो छोटी बहन, उसको सरकारी नौकरी का आश्वासन वो दिया गया है। लेकिन सवाल मुआवजे का नहीं, सवाल मौत पर है। सवाल ये है कि ये मौत हुई कैसे? क्या प्रदर्शन के अंदर इस तरह से मौतें होंगी? और अगर इस तरह से मौतें होंगी तो फिर प्रदर्शन कर कौन पाएगा? सवाल ये है। शुभकरण सिंह को लेकर के जो वहां पर किसानों ने कहा, हालांकि मैं उनके दावे की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मेरे पास में से कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि शुभकरण पर गोली चलाई गई और गोली चलाने वाले लोग, और ऐसा कई किसानों ने दावा किया, चलाने वाले लोग सिविल वर्दी में थे, आरएसएस के लोग थे। मैं दावे पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा, और मैंने बार बार उनसे पूछा कि आप ये जो दावा कर रहे हैं इसके पीछे, आपके पीछे तर्क क्या है? ये जो बात आप कह रहे हैं इसके पीछे तर्क क्या है? लेकिन ये वाकई अपने आप में रूह कपा देने वाला है कि अगर सच में ऐसा हो रहा है, ये कोई पहली बार, ये एंगल जो है वो पहली बार नहीं आया है। एक बात ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो एंगल है आरएसएस के लोगों की का नाम लेने का जो एंगल है, ये पहली बार नहीं आया है। ये पहले, इससे पहले भी कई जगह पर जब प्रोटेस्ट हुआ या जब जो है वो कई जगह पर माहौल ख़राब हुआ, तो वहाँ पर कई लोगों की वीडियो निकल करके सामने आई है कि सिविल ड्रेस में लोग मौजूद हैं, बगैर नेम प्लेट के पुलिस की वर्दी में लोग मौजूद हैं। जबकि ये बिल्कुल साफ था कि कल का जो मोर्चा है उस मोर्चे में किसान इस तरफ थे और जवान उस तरफ थे। जवान और किसानों का कोई आपस में टकराव नहीं था। पहले बॉर्डर टूटता, उसके बाद में कहीं पर कुछ बातें होती। तो ऐसे में सबको पता था, तो सब अपनी पूरी तैयारी से थे। हर पुलिसकर्मी वहां पर पूरी तैयारी से रहा होगा। अब जो पुलिसकर्मी वहां पर अगर वर्दी में नहीं थे तो इसका क्या वजह है, इसका क्या कारण है, कि तो पुलिस बेहतर बता सकती है, या पुलिस जांच में जो है बेहतर तरीके से पुलिस अपना पक्ष रख सकती है कि क्यों हमारे कुछ जवान जो है वो सिविल वर्दी में थे। तो वहां पर किसानों ने जो कहा है, मैं आगे आपको सुनाने जा रहा हूं, किसानों ने जो कहा है वो रूह कपा देने वाला है कि कुछ लोग सिविल वर्दी के अंदर थे और वो सिविल वर्दी के अंदर आर्मी के लोग नहीं थे, सेना के लोग नहीं थे। ये अपने आप में, और इसके बाद में उन्होंने जो एक और दावा किया कुछ लोगों ने कि नारेबाजी वो लोग कर रहे थे, धार्मिक नारा लगा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और मैं फिर कह रहा हूं मेरे पास में ऐसे संसाधन नहीं है कि मैं उनके इस दावे की पुष्टि कर सकूं। लेकिन उन्होंने जो कहा है, मैं चाहता हूं एक बार आप उसको सुनिए और फिर जो है शुभकरण की मौत किस तरह से हुई, शुभकरण की मौत पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, शायद वो कुछ समझ में आ सके। तो सुनिए जरा एक बार।
सबसे पहले आप बॉर्डर दिखाइए, बॉर्डर की तस्वीरें जूम करके दिखाइए। हरियाणा पुलिस वहां पर बैरिकेड लगा करके अर्धसैनिक फोर्स के साथ में वहां पर डटी हुई है। किसानों ने अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर ये अभी कटीले तार लगा करके अपने लोगों को खुद से ही रोकने का काम किया, कटीले तार लगा करके। और एक वहां पर वो पानी का टैंकर वो जो है वो गिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो चश्मदीद किसान कल मौजूद थे, उनके जरिए समझेंगे कि ये शुभकरण की जो कल जान गई है वो किस तरह से गई है। क्योंकि कल तक जो हरियाणा पुलिस के जवाब थे, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो कहा गया, तो उसमें शुभकरण का कहीं पर नाम नहीं था। कल शाम तक हरियाणा पुलिस ने 3 ट्वीट किए जिसमें शुभकरण का कहीं पर नाम नहीं था। और एक दूसरे जो है वो जो है एक व्यक्ति का नाम था प्रदीप, लेकिन उसको कहा गया कि वो रोहतक के पीजीआई में एडमिट है। तो ये सारी बातें थी जो शुभकरण की जान गई है। हाँ सर, 23 साल के 21 साल का नौजवान की जान गई है। हाँ, तो कल जब वो संघर्ष हो रहा था, यहाँ पर टकराव था, तो उस वक्त में थे आप यहीं? हाँ सर, यही है। हमें आए 15 दिन हो गए हैं, 12 तारीख के आए हुए हैं हम। अपनी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हम तरन जिला है, नाम हमारा कवलजीत सिंह है। हम +2 पास हैं। हमने भी अपनी किसानी करते हैं। कल कहाँ थे उस वक्त में? हम सर यही अपना जो आंसू गैस के गोले भरा रहे, हमारे स्टेज लगने जा रही थी जहाँ शांति मई का भी टाइम था, दिल्ली कूच का लान भी नहीं हुआ। इस पर प्रशासन ने देकर तक्का, इतने आंसू गैस के गोले भराए ना, इतो इन्होंने गोली चलाई है, सीधे बंब वजे साडे आन के, साडे नौजवान जिन्ने कार्यकर्ता है सारे यही फ्रंटियर ड्यूटी लगी है। शुभकरण है जो नौजवान था, मैं उसको जानता हूँ, देखा यहाँ हम अपने यहाँ पे इनको ये बोरी पड़ी है ना जो सर, ये हम आंसू गैस का जो गोला है वो दबा रहे थे कि धुआं कम हो, जितना भी कम हो, हमारे किसानों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा जाए। यहाँ से आर्मी ने गोली नहीं चलाई, वहां से किसी आरएसएस के गुंडे ने गोली चलाई है। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी आरएसएस है जो मोहन भागवत की चोन है, वो एक ही बार जाता है, हिंदू चाहिए। नहीं, अरे एक मिनट, हाँ। मैं थोड़ा सा ये समझ लूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो अभी किसान आंदोलन में कर रहे हैं। हाँ। और किसान यहाँ से दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं। दिल्ली कूच अभी नहीं सर, जो दिल्ली कूच दी साडे बजुर्गों का आर्डर आना सी, हाँ कूच करना सी, जो साडा टाइम है शांतमई जाना सी। प्रदर्शन अही आर्मी के नाल सहमत है। इन्होंने उस नौजवान की हत्या कर दी, उसको शहीद कर दिया। कब तक पंजाब के जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे? तो आप ये आरएसएस वाली बात क्यों कह रहे हैं, क्या दावा है आपका? सारे आरएसएस हमारे कट गिनती ये परना और दाढ़ी नहीं चाहते, हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। ये आगे हम किसान का झंडा लेकर बैठे हैं सर, हर किसी जथेबंदी का झंडा था, हम अपना शांतमय आंदोलन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हैं जो कि एक फ्रंट वॉरियर की तरह से किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं, पहली लाइन पर यहाँ पर बॉर्डर से यहाँ पर मौजूद है, इनका दावा है। और मैं यहाँ पर जो और चश्मदीद थे उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि कल का जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरह से हुआ। तो ये चलिए, दावा तो आपका अलग जगह पर है, आपकी जगह पर है, लेकिन ये हुआ कहाँ पर था शुभकरण उस वक्त? वो सब कर्म वहाँ नजदीक था, उधर बम्बी से सर गोली चली है, जहाँ अभी भी बेचारी बैठे हैं। अच्छा, हाँ, वो अभी भी उनका मोर्चा वहाँ बनाया हुआ है, वो शुभ कर्म को निशाना बनाया गया है। एक गोली उसको लगी, अब पता है क्या लोग करेंगे, मारा भी हमारा किसानों का जवान, पर्चा भी हमारे ऊपर डालेंगे, जो मीडिया में बोलेगा आगे आएगा। हम जेल से डरते हैं ना हम डरे हैं। तो शुभकरण वहां पर था उस वक्त? हाँ वहाँ था, वहाँ सर आगे तो जो भीड़ है टनका है, वहाँ पे उसने निशाना लगाया है। हम गवाही भी देंगे अगर कार्रवाई। टैंकर पलटा हुआ इसके आसपास में, ये टैंकर बाद में पुलिस ने पटकाया है, जब इन्होंने आंसू गैस के गोले भरे, प्रशासन यहाँ तक आ गया था। जो किसान थे वो उनसे जो है वो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो हालात है एक बार जरा उनको भी समझ लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो बड़े किसान नेता हैं या किसान हैं उनसे जो है मैं बात करके समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से क्या कुछ हालात जो है वो कल यहाँ पर बने थे और कैसे जो है वो यहाँ पर इतनी स्थिति खराब हो गई कि एक जवान की, एक किसान की जान तक चली गई। आप भी कल यहीं पर संघर्ष में थे, जो टकराव हो रहा था या संघर्ष हो रहा था उसमें थे आप यहाँ पे कल?
हाँ है थे। यहीं पे थे। तो कैसे जो है ये पूरे हालात जो है वो बिगड़े, क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ये किसान की जान तक चली गई? यहाँ पर शांतिपूर्वक से सभी लोग बैठे हुए थे, इधर किसानों की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई थी। उधर जिले प्रशासन ने हरकत की तो उस नौजवान के आके गोली जहाँ लगी सीधी तो उसकी मौत हो गई। ना जी एक पत्रकार पहला डिग्गिया सी, सब तो पहले उत्थे पत्रकार के पहुंचा, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। गांधीवादी तरीके से है आप ये कह रहे गांधीवादी तरीके से? गांधी क्या वैसे नाम कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? बस जो गांधी सी ना वैसे लड़ रहे थे, इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन वो हमारे हाँ गांधी तरीके से ना। हाँ वो हमारे आर्मी में नहीं है, वो कोई महाराष्ट्र का कोई एमपी का, वैसे पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस को। हमारे लड़कों को कैसे लगे दबोचपुर पर, ऐसा जुल्म कभी देखा नहीं है। जब हम हथियार उठाएंगे फिर कहेंगे आतंकवादी है। हमें किसानों को जो हक चाहिए, उधर कितना फसलों को नुकसान हुआ है, और जो आर्मी है आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, वो बंदे होड़ के गई है। वैसे वो आरएस के बंदे नहीं, वो आरएस के बंदे हैं, वर्दी होड़ पहन रखी नहीं। खैर लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो मतलब कोई पुख्ता तौर पर उसकी जो है वो अभी तक वो सबूत तो या उस तरह से तो खैर वैसे उधर देखो सबूत वो ढूंढ रहे थे, वीडियो कॉल कर सर रिक्वेस्ट एंड फार्मर एंड ग्रीन फूड्स, उन्होंने सबूत लभे सी, वैसे वो चले गए, ठीक पर है, सबूत रुकिए। मिले नहीं। तो आप भी यहीं थे कल जब ये संघर्ष नहीं, हुआ? मैं भी आया। अभी आए। मैं तो जो कल हमारा साथी है ना जो हाँ। शुभकर्ण, हाँ। उसकी मौत पे दुख लगा तो मैं तभी आया। कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैं आमलेर कोटला से। तो ये जो जैसे ये अभी आपके साथ में जो हाँ, खड़े कह बिल्कुल रहे हमारे हैं, साथी हैं जो सभी आए। हाँ, हाँ, ये जो आंदोलन क्या- में क्या हैं, जो हमारे भाई भी हैं। शुभकर्ण की जान जाने के बाद में क्या माहौल है लोगों में, क्या अब जो है वो लोग क्या बोल रहे हैं? रोष है, पंजाब सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि हम वहां तो नहीं गए, हरियाणा में तो नहीं है, हम पंजाब में हैं। जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगे? किसी ने टैग ला दिया जे आतंकवादी है, जे खालिस्तानी है, किसी ने किसी का दिल टोया है। जो हमने दुख देखा है किसी ने देखा है? दिल्ली धरने पे गए, वहां दुख देखा, वहां से 47 हमने अड़ाई, सब हमने अड़ाई। कितनी कुर्बानियां दी हमने देश के लिए, 98%। यार हम ही को क्यों लताड़ा जा रहा है जहाँ पे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है ये बताओ सर जी आज मीडिया के थ्रू। हम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, किसी का क्या बिगाड़ते हैं? बोलो, जो बोलो भी जे बिगाड़ दिया आपने, टैग लगा दो हम पे भी आपने बिगाड़ दिया। हमारा एक बच्चा बिगड़ जाता है, उसको भी तो हम सुधारते हैं, उसको सुनाते हैं भी नहीं भाई ये गलत है। बैठकर कोई मसले का हल हो, हम चाहते हैं हो, पर सरकार नहीं चाहती। आप यहीं पे थे कल जब वो संघर्ष हुआ, टकराव जब हुआ, जब शुभकर्ण की जान गई थे, मोर्चे पे ही थे आप? हाँ हम मोर्चे पे ठीक से तो कैसे जो है वो हालात बिगड़े, किस तरह से हुआ ये? उधर गोले छड़ते सारे सिद्धम सिद्धे जी गोले छड़े जो धुआं चढ़ गया, लोग पीछे हट गए, वो तो होर गाह बढ़ के गाह भनते सारे टायर साड़ियाँ गलाते भन्ने हुए सारे। आप थे यहाँ पे या यहीं पे थे? आप यहीं पे थे? तो थोड़ा आगे आएंगे आप। तो क्या हालात जो है वो बने, किस तरह से हुआ कि क्यों आखिरकार जो है जवान की जान चली गई? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦੀ ਲੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ट्रैक्टर ਭੰਨ ਗਏ, लाठी थोड़ा चार्ज। हिंदी में बता पाए तो? हाँ। हिंदी में हम बात नहीं कर सकते पंजाबी जी। हाँ ट्रैक्टर साडे भन्न ते आके डांगा साडे मारतियां, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਧਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। लेकिन फिर शुभकर्ण की जान जब गई तो वो बताए कहाँ से लेकर के आए, उनको कैसे हुआ ये?
वहां पे उसकी गोली लगा था, काफी भीड़ था ना, हमें उधर वहां पे गोली लगा था ना उसपे। अच्छा हाँ जी। तो ये आंसू गैस का जो है वो जो है वो गोला लगा है या फिर क्या लगा? नहीं उसकी गोली लगी है। गोली 12 बोर दी एडे एडे खोल हजे भी बंदे कोले पे साडी ट्राली च पए आ एडे एडे खोल 12 बोर दी सीधियां गोलियां। मेरी गल सुनो जी, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ? 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਖੰਭੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੁੱਕਿਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਢੂਈ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਬਾਈ। लेकिन जिस तरह से आप लोग जो बात कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से कल शाम तक का जो मैं जवाब देख रहा था, तो उसमें शुभकरण का नाम कहीं पर नहीं था। नहीं जी, शुभकरण का नाम तो ऐसे है ना, जब इन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की है, पुलिस ने फायरिंग क्या की है कि पक्की गोली जो अपना 12 बोर की गोली होती है उसी के साथ हो किया है, ठीक है ना, उसी के साथ फायरिंग की है। यहाँ से बंदे को उठा के भी लेके गए ने, उठा के ले जाके उस बाद इन्होंने इधर आके जय श्री राम दे नारे भी लाए ने, जय श्री राम के नारे पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने आके इतने उस बाद की होया जी, इन्होंने डांगा मार मार के ट्रैक्टर सारे भन्ने गए ने, थोड़े नवे ने, तुसीं इधरों देख के ट्रैक्टरां दा तेल कड्डे। जय श्री राम के नारे कौन लगा रहा था? ये सरकार इधर पुलिस दे बंदे जी सारे हो जेडे, पता नहीं पुलिस दे बंदे थे, पता नहीं उन्होंने होर आर्मी दे कोई भी बंदे तो इन्हां नूं पता है। हाँ वो बंदियां ने इत्थे आके हो कर रहे सारे केसरी झंडे पट के गए, यूनियन दा झंडा नहीं पट्टे ने, ट्रैक्टर भन्नते, गड्डियां भन्नतियां, साडियां पैरां थले झंडे लग रहे यार। जे साडे तो कोई दुख आ ना, सानू अड्ड कर देना, सानू अड्ड कर देना, सिद्धी खालिस्तान दा मुद्दा भी है नहीं, खालिस्तान दा मुद्दा ये एक चीज मैं और चीज समझना चाह रहा हूँ, ये आपका गुस्सा है, पीड़ा है, वो आप बता रहे हैं या वाकई जो है वैसा हुआ है? साडी कोई बात कट्टे होना लाओ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ केसा तो फड़ करीस के लेके गया भाई, लत्ता तो केवल ये माल का नुकसान नहीं है बल्कि जान का भी नुकसान हुआ है। जान का बहुत तो जान का नुकसान बड़ा नुकसान है और सवाल उसी पर है, सवाल उसी पर है। और कल से इसी बात को लेकर के सवाल हो रहा है कि आखिरकार कैसे शुभकरण एक नौजवान उसकी जान चली गई, क्या हालात वाकई इतने बद से बदतर हो गए थे, इतने बेकाबू हो गए थे कि उन हालातों में उसकी जान गई, या फिर जिस तरह से शुभकरण की जान को लेकर के अभी तक अलग अलग जो पक्ष निकल करके सामने आ रहे हैं वो सही है। हालांकि मैं अभी किसी पक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी शुभकरण की जान गई है, उसको लेकर के जांच चलेगी और फिर उसके बाद में सामने आएगा कि कैसे क्या हुआ था और क्या सामने आ भी पाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि जब इस तरह से कई बार हंगामा खड़ा होता है या इस तरह से कई बार हालात खराब होते हैं, तो ऐसे में कब कहां पर क्या हो वो चीजें कई बार सामने भी नहीं आ पाती हैं। तो अब सवाल ये है कि कल जो हुआ उसके बाद में क्या आगे दोबारा से उस तरह से वो चीजें ना हो, इसको लेकर के क्या जो है वो कदम उठाए गए हैं या क्या तैयारी है। बहरहाल यहाँ पर जो किसान मौजूद थे, मैंने उनसे बात करके समझने की कोशिश की कि यहाँ पर जो कल जो भी कुछ हुआ यहाँ पर वो उसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसी परिस्थिति बनी, क्या ऐसे हालात बने कि जिसकी वजह से यहाँ पर शुभकरण की जो है वो जान चली गई। अब यहाँ पर मौजूद किसानों ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें की है, इनके अपने खुद के दावे हैं। हालांकि मैं दावों को जो है वो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि एक शुभकरण नाम के 23 साल के नौजवान की जान गई है, पीछे परिवार है उसका, बहनें हैं, वो छूट गई है, छोटा किसान था, नुकसान भी जो है किसान आपको दिखा रहे हैं। तो बहरहाल ये हालात है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन जिम्मेदारों को उनसे जो है वो जवाबदेही मांगी जाएगी और उनको इसको लेकर के गुनहगार जो है वो ठहराया जाएगा कि कैसे एक नौजवान की जान चली। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।